दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं और फिर भी आपके मन में ये सवाल आता है कि अचानक से मार्केट ऊपर क्यों चला गया, या ये स्टॉक तो अच्छा था फिर भी गिर क्यों गया, तो कहीं ना कहीं आप मार्केट को गलत तरीके से देख रहे हैं या उसे समझने में आपसे कहीं गलती हो रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शेयर मार्केट चलता कैसे है, प्राइस अचानक से क्यों बदलता है और रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती कहां करता है। बिना किसी स्टॉक को खरीदने और बेचने के बिना सिर्फ और सिर्फ सच्ची समझ, और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। लेकिन सबसे पहले एक गलतफहमी तोड़ते हैं। कई लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट एक प्रकार का जुआ है, लेकिन स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, ये बिजनेस ओनरशिप है। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस बिजनेस के छोटे से मालिक बनते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम बिजनेस छोड़कर सिर्फ और सिर्फ प्राइस देखने लगते हैं। इससे सीखने की बात यह है कि किसी भी स्टॉक का प्राइस शॉर्ट टर्म में चलता है, लेकिन उसी कंपनी का बिजनेस लॉन्ग टर्म में। तो किसी भी कंपनी का मालिक बनकर सोचिए, न कि सिर्फ स्टॉक को देखकर फैसला कीजिए। पहले समझते हैं कि मार्केट चलता कैसे है। सिर्फ डिमांड और सप्लाई से, मतलब अगर किसी स्टॉक के बायर्स ज्यादा हैं तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर उसी स्टॉक के सेलर ज्यादा हैं तो स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल ये है कि ये डिमांड और सप्लाई आखिर बनाता कौन है। तो इसका जवाब है, पहला उस स्टॉक कंपनी के नतीजे, दूसरा मार्केट में उस स्टॉक के बारे में न्यूज, और उस स्टॉक या कंपनी से भविष्य में उम्मीद, और अंत में मार्केट में बैठे बड़े निवेशक जो तय करते हैं कि प्राइस ऊपर ले जाना है या नीचे। इससे सीख मिलती है कि मार्केट भविष्य की कहानी पहले ही स्टॉक की कीमत में जोड़ देता है। अब बहुत ही जरूरी पॉइंट को समझिए। हम कई बार किसी कंपनी का स्टॉक ये सोच कर लेते हैं कि कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है, लेकिन स्टॉक का प्राइस फिर भी गिर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट हमारी तरह नहीं सोचता। मार्केट को कंपनी या उसके काम की फ्यूचर में ग्रोथ कम लग रही है, या उस कंपनी से भविष्य में उम्मीद बहुत ज्यादा थी, लेकिन कंपनी उस उम्मीद पर खरी नहीं उतरी, या तो बड़े निवेशक प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इसी वजह से कंपनी के स्टॉक का प्राइस नीचे चला जाता है। समझने की बात यह है कि स्टॉक और कंपनी एक चीज नहीं है, दोनों को अलग नजरिए से देखिए। शेयर बाजार में हमारे सोचने का तरीका बहुत बड़ा काम करता है। कैसे, चलिए बताता हूं आपको। रिटेल इन्वेस्टर यानी कि छोटे निवेशक सोचते हैं कि कल इस स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर जाएगा, लेकिन वहीं बिग इन्वेस्टर्स यानी बड़ा निवेशक सोचता है कि 5 साल बाद इस कंपनी का बिजनेस कहां होगा। इसी सोच के फर्क से वेल्थ ट्रांसफर होता है। इससे सीख ये मिलती है कि मार्केट में पैसा कैसे सब्र ना करने वालों से निकलकर जो मार्केट में सब्र करते हैं उनके पास जाता है। वैसे तो रिटेल इन्वेस्टर शेयर बाजार में बहुत सी गलतियां करते हैं, लेकिन ये 3 बड़ी गलतियां हैं जिससे वो बिना सोचे समझे अपना नुकसान कर बैठते हैं। पहला, किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस को देखकर तुरंत अपना फैसला बना लेना, बिना उस कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त किए हुए कि वो सही भी है या नहीं। दूसरा, उस कंपनी की कोई भी न्यूज़ देखकर डर जाना और हड़बड़ाहट में अपना फैसला ले लेना, बिना ये सोचे समझे कि उस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है या सच्चाई है भी या नहीं। और तीसरा, सोशल मीडिया टिप्स यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर मिली किसी भी जानकारी पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेना और फिर नुकसान होने के बाद पूरा ब्लेम मार्केट पर डाल देना। इससे हमें सीखना चाहिए कि मार्केट नहीं, हमें हमारी सोच बदलनी जरूरी है। दोस्तों, अगर आप मार्केट को अच्छे से समझ गए तो उतार चढ़ाव आपको डरा नहीं पाएगा, और इस चैनल यानी कि फ्यूचर मनी पर आपको बाय या सेल करने की टिप्स नहीं मिलेंगी। आपको यहाँ सिर्फ नॉलेज मिलेगी जिससे आप भविष्य में गलत फैसले लेने से बचोगे। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज एक मजबूत नॉलेज वीडियो आएगा। इसी के साथ अब हमें आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हमेशा की तरह अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें और बेजुबान जानवरों से बहुत प्यार करें। धन्यवाद।